बोल गणेशी भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि की जय, शुभ लाभ की जय, गणेशी भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता ताई पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं के भोग लागे संत करें सेवा। एक दम दयावन चार भुजाधारी, माते सिंधु से मुझे शवारी। अंधन को आँख दे कोड़न को काया, बांधन पुत्र दे निधन को माया। दीनन की लाज रघुशम पुत्रधारी, कामना हो पूरी करो जाओ बोले आदि। शुभ शाम शरण आए, हम भी तेरे शरण आए। सफल की जो सेवा, हम भी तेरे दर पे आए। दर्शन देव देवा, बोल गणेशी भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि के शुभ लाभ की जय। पंचदश अध्याय यानी 15वां अध्याय 2031 मई 2026 31 मई 15वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी में भक्तवत्सल भगवान कृष्ण की स्तुति इस प्रकार करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं। मेरी आपसे आप क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? ब्राह्मण सुदेव ने प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीनबंधु दयानिधि निधान, आप मुझे सुपुत्र दो। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर श्री हरि जी कहने लगे, हे ब्राह्मण ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसीलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। श्री हरि के वचन सुनकर कटे हुए पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। सुदेव ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती देख तथा धरती में उसे पड़ा देखकर रोने लगी। बड़ी कठिनाइयों से धैर्य धारण करके अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए हो? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे पतिदेव, पुत्र की अभिलाषा और उससे उत्पन्न विषाद छोड़कर उठिए और श्री हरि के संबंध जोड़कर भक्ति का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी, तब गरुण जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण आंसू बहाता हुआ दुखी हो रहा है। हे दीनबंधु दया के समुद्र, आज आपकी दया कहाँ गई जो भक्तों पर रहती है? आपके सेवा का फल सभी को अवश्य प्राप्त होना चाहिए। फिर इस ब्राह्मण के पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति है? ऐसा है, जो दानी हाथी दे दे वह अंकुश देने में क्यों दुखी होगा? हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसीलिए एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपन को मरे हुए पुत्र की पुण्य प्राप्ति हुई थी। पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। गरुड़ के वचन सुनकर नारायण बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक
पुत्र होने का वरदान दे दो। यत श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य हरि गरुण संवाद ने 15वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज आपको 2 कथा सुनने को मिलेंगी। आज कल वाली कथा भी आज ही मिलेगी और आज भी मिलेगी। उसके लिए मुझे खेद है और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं कल वृंदावन चली गई थी तो कथा नहीं पढ़ पाई। तो इसलिए आज दोनों कथाएं डालूँगी और आप दोनों कथा पढ़ें और मेरी गलती पर पर्दा डाल के राधे राधे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें, नहीं तो मैं सोचूंगी कि आप लोग नाराज़ हैं, मेरी कथा को सुनते ही नहीं हैं। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और प्लीज़ लाइक कमेंट, मुझे पता लगे कि मेरी कथा को सुनने के लिए आप उत्सुक हैं कि नहीं। बस मेरा यही मकसद है और कुछ नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।